पुनर् यहाँ पर कहते हैं पुनरुक्ति परिहरण संबंधों, पुनरुक्ति के परिहार करती संबंध को लेकर कहते हैं पुनरअपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थो अयम आरंभो दुर्विज्ञत्वात् ब्रह्मण। कहते यहाँ पर पुनर् दूसरे प्रकारांतरों के द्वारा ब्रह्म तत्व को निर्धारण करने के लिए है जो मंत्र आ रहा है। इसलिए क्यों दोबारा का मंत्र क्यों दे रहे? पहले से ब्रह्म तत्व को बोध करा दिया गया। कहते वो ब्रह्म तत्व है, आत्मा ब्रह्म है, दुर्विज्ञत्व होने से अनेक अनेक प्रकार से उसके द्वारा समझा रहे हैं। जैसे वहां पर छांदोग्योपनिषद में श्वेत केतु को 9 बार दृष्टांत के द्वारा उसी आत्म तत्व को समझाया, ना कि पुनरुक्ति। वहां पर पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि दुर्विज्ञ होने से उसको बार बार अनेक दृष्टांत से समझाया गया। उसी प्रकार ये भी आत्मा दुर्विज्ञ सूक्ष्म है, जानना बड़ा कठिन होने से अनेक स्तुति अनेक प्रकार के दृष्टांत के द्वारा उसको सिद्ध करते हैं, उपदेश करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर पूर्वमेकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठायेन शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वैतत्। कहता है एक पुरम, तो एक पुर है हमारा, इसमें शरीर एक पुर है। ऐसे राजा का पुर होता है, उसी प्रकार हमारे एक शरीर पुर है। उसमें एक पुर में उस राजा के अनेक सामग्री, एक पुर में किसी सेना है, वाद्य यंत्र आदि होते हैं, अस्त्र शस्त्र, कोषागार आदि सारे सारे सामग्री, युद्ध की सामग्री सारी रहती है और प्रजा आदि रहती है एक नगर में। उसी प्रकार इस शरीर में एकादश, कहते हैं एकादश द्वारम, एकादश द्वार है। ऐसे उसमें भी द्वार रहते हैं, है ना, 4 दरवाजे। अन्य अन्य नगर में राजा के जो किले में है कई दरवाजे रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो पुर है उसमें एकादश द्वारम, एकादश द्वार वाला एक पुर है। अजस्य अवकृष्टा, वो उसमें रहने वाला, जैसे वहां पर पुर का स्वामी राजा होता है, उसी प्रकार यहाँ पर इस शरीर का जो एकादश द्वार वाला जो पुर है उसका जो स्वामी है आज है अवकृष्टा, जिसकी कुशल गति नहीं है। ऐसे उसका ये उस पुर का ये स्वामी है। ऐसे उस पुर का स्वामी आज परमात्मा का अनुष्ठाय, आज परमात्मा को अनुष्ठाय ध्यान करके, अनुष्ठान ग्रहण करके ध्यान करके ना सोचती, जो साधक ऐसा कह शोषित नहीं होता। विमुक्त विमुचते, और जान करके उस आत्मा को जानकर अनुष्ठान करके ध्यान करके मुक्त हो जाता है। ये नचिकेता जो तुमने पूछा था वो यही आत्मा है। श्रुति कहती है यहाँ पर, भगवान भास्कर कहते हैं पुरम कहते पुरम यो पुरम, पुर के समान पुर है। कहते उसी को वर्णन करते हैं। द्वारपाल अधिष्ठात्री आदि अनेक पुर उपकरण संपत्ति दर्शनात् शरीरम पुरम। द्वारपाल अधिष्ठाता है, द्वारपाल हो गया, अधिष्ठाता आदि अनेक पुर के उपकरण सामग्री संपत्ति देखे जाने से शरीर भी पुर है। जैसे महापतपुर में अनेक द्वारपाल आदि रहते हैं, है ना, और सारी सामग्री विद्वान रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर एकादश द्वार हो गए, उसके विषय के उपभोग 5 विषय हो गए, अन्य विषय उपभोग हो गए, उसकी सामग्री हो गई, सारी प्रजा हो गई इत्यादि। देखिए जैसे पुर के समान पुर है ये। तो पुरंजन आख्यान, नाम सुना वो तो पुरंजन आख्यान 2 सुवर्ण सृजा सकाया समान वृक्षम परिषद सुजाते तैर अन्न पुत्रम साधुवती अनसन अन्न अविचार्य, इसका व्याख्यान है वो। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं तो पुरम च, कहते पुरम च शोकर्णम, तो पुरम च शोकर्णम स्वात्मनः असंगत स्वतंत्र स्वामी अर्थम दृष्टम। जो पुर है, उपकरण के साथ जो पुर है, स्वात्मा के साथ, स्वात्मा रूप से उस पुर के साथ, स्वात्मा चेतन आत्मा के साथ संगत न होने से स्वतंत्र रूप से स्वामी के लिए पुर देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं, कहते भूयो भी पुनः पत्यम वक्तव्यम, पत्य मार्ग को, इसको ज्ञान मार्ग को दिखलाते हैं, कहना चाहिए। इसी भूयो भी पत्यम वक्तव्यम, पुनः जब जिस रोग से शुद्धि नहीं हो रही तो दूसरा मार्ग है पत्य मार्ग, है ना, और भी सेवन की जाती है, तो पुनः पत्य वक्तव्यम कहना चाहिए। इसी न्याय के द्वारा उपायांतर के द्वारा ब्रह्म ज्ञापते जाना जाता है। तत्र वहां पर उपाय एक विद्यंते, उपाय ये भेद को प्राप्त होते हैं। न उपेय भेदो अस्ति, उपाय में भेद
नहीं है, यानी साधन में ही भेद होता है। और जो जिसके द्वारा साध्य है वो साध्य में भेद नहीं होता। वो ना कहते पुराण पुर के साथ जो संगत ना होता हुआ, पुर का स्वामी है संगत ना होता, पुर के साथ असंगत स्वामी का पुर के उपचय और अपचय से, पुर का जो उपचय हो गए वृद्धि अपचय हो गए घास पुर टूटता रहता है ना, उसी प्रकार शरीर में प्राण आदि होते रहते हैं। तो कैसे पुर के उपचय और अपचय के द्वारा उस पुर का जो स्वामी है उससे रहित होता है, वो उपचय अपचय से रहितम है, अलग ही है। तथा सत्ता प्रतीति अंतरण सत्ता प्रतीति मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र किसको कहते हैं? उसकी सत्ता की प्रतीति के बिना ही, सत्ता की प्रतीति के बिना ही सत्ता प्रतीति मत स्वतंत्र है। ऐसी सत्ता की प्रतीति नहीं है मैं हूँ, है ना, यह चेतन इसकी सत्ता उससे जो पुर का है, पुर है ना, पुर के सत्ता की प्रतीति के बिना वे है मैं हूँ, इसकी सत्ता इसकी अपेक्षा नहीं रहती। मेरे द्वारा ये सत्ता है, मेरे द्वारा घट की सत्ता है, इसे कहते सत्ता की प्रतीति के बिना ही तो घटपट आदि की स्वतंत्र सत्ता विद्यमान रहती है। अतः घटपट आदि विद्यमान रहते हैं, वो नहीं जनाते कि मैं हूँ, इस प्रकार से वो नहीं जनाते घटपट आदि, किंतु चेतन व्यक्ति उसको देखता है कि हाँ इधर यहाँ पर घटपट रखा हुआ, किंतु चेतन स्वयं जानते कि मैं हूँ। तो वो घटपट आदि तो स्वयं नहीं जानते कि मैं वहां पर हूँ, क्योंकि वहां पर सत्ता प्रतीति मतलब स्वतंत्रम, सत्ता की प्रतीति हुआ, सत्ता प्रतीति होगा ना, सत्ता की जो प्रतीति स्वतंत्र, सत्ता की प्रतीति जना बिना कहते हैं यहाँ पर स्वात्मा रूप से संगत न होता हो। स्वात्मा के साथ द्वारपाला जो पुर है संग जो उपकरण के साथ जो उपकरण के साथ जो पुर था वो स्वतंत्र रूप से स्वामी के लिए देखा गया, उनकी सत्ता विद्यमान है, स्वतंत्र है ना, क्योंकि उन घटपट आदि जो नगर है, इसकी जो नगर है जैसे स्वामी के लिए चेतनात्मा के लिए, उसी प्रकार जो नगर आत्मा आदि है हम लोगों के लिए विद्यमान है, स्वतंत्र रूप से उसकी सत्ता देखी गई स्वामी के लिए, है ना। जो जैसे आश्रम आदि स्वामी के लिए होते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी हमारा चेतन आत्मा के लिए है। तो कहते हैं यहाँ पर सतत इदम पुर सामान्याद अनेक उपकरण संगतम शरीरम स्वात्मन असंगत राजस्थानीय स्वाम्यतम भवितुम अर्हति। कहता तद उसी प्रकार से इदम है जो शरीर है पुर सामान्य रूप से सामान्य रूप से अनेक उपकरणों से संगत है, अनेक उपकरण इसमें विद्यमान है। तो यहाँ पर अनेक उपकरणों संगत शरीर है स्वात्मा के लिए, आत्मा के लिए, है ना, स्वात्म रूप से स्वात्मा के साथ संगत न होता हुआ, स्वात्मा के साथ संगत न हुआ, असंगत राजस्थानीय, असंगत जो राजस्थानीय, राजा के राजस्थानीय है, ऐसी स्वामी के लिए वो पुर कैसा होने के योग्य है। वो एक नगर है, राजा से जुड़ा नहीं, संगत नहीं होता। जो नगर है राजा से संगत, राजा उस नगर से कैसा रहता है? प्रत्यक्ष रहता है। उसी प्रकार शरीर से हम चेतन आत्मा प्रत्यक्ष है। तो चेतन हमारे जैसे चेतन आत्मा के लिए शरीर है, उसी राजा के लिए नगर होता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा के लिए शरीर है। तो स्वात्मा रूप से संगत न होता हुआ असंगत राजस्थानी है, राजस्थानी स्वामी के लिए वो शरीर आदि होने के योग है। सच्च इदम शरीराख्यम पुरम एकादश द्वाराणि अस्य सप्तशीर्षणानि नाभ्या सहर वांछित्रीणि शिरसि एकम तैर एकादश द्वारम पुरम तस्य अजस्य जन्मादि विक्रिय रहितस्य आत्मनो राजस्थानीयस्य पुरधर्म विलक्षणस्य। ऐसा सहज शरीर है, सच्ची एकदम शरीराख्यम शरीर है, शरीर पूरा एकादश द्वार वाला है। ऐसे एकादश द्वार कौन कौन से हैं? 7 शीर्षाणी, उसके 7 ऊपर के छिद्र है ना, 7 शीर्ण हो गए, 2 4 6 1 7, ये 7 हो गए ऊपर के। तो कहते हैं नाभि के सहित अर्वांचानी त्रीणी, नाभि सहित ये 3 नीचे के हो गए, 3 हो गए, 7 3 10 हो गए हैं। नाभि के सहित अर्वान त्रीणी और एक सिर हो गया, पूरा सिर हो गया। शिरसि एकम मूर्धा, शिरसि एकम नहीं मूर्धा। तो 13 कहते हैं यहाँ पर 7 शीर्षाणी, 2 कान
दो कान, दो आँख और दो कान हो गए, दो आँख हो गई, दो नाक से जोड़, एक मुख हो गया, 7 हो गए। नाभि का 7, 8 हो गए। और जनन इंद्रिय, गुदा इंद्रिय 10 हो गई। एक मूर्धा यानी ब्रह्मरंध्र, एक 11 हो गए। एकम कहते उनके द्वारा, इन 11 द्वारों के द्वारा, एकम एकादश द्वार को, द्वार रूप को कस्य किसका है, अस्य अजस्य, अजस्य अज का, जन्मादि विक्रियादि रहस्य परमात्मा आत्मा की राजधानी स्थानीय, उस राजा की स्थानीय परमात्मा का पूर्व धर्म से विलक्षण, जो पूर्व धर्म से विलक्षण है उस अज परमात्मा का ये एकादश द्वार है। कहते अवक्र चेतसो अवक्रम अकुटिलम आदित्य प्रकाशवत नित्यम एव अवस्थितम एक रूपम चेतो विज्ञानम अस्य इति अवक्रचेतास तस्य अवक्रचेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः। ये तो वहां पर दीर्घ आकार है ना, एक अवक्र 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 चेतसो, वहां पर दीर्घ 2 खंडाकार आकार है, तो एक होने से कहते अवक्र चेत अवक्र यानी अकुटलम, आदित्य प्रकाश समान, जैसा आदित्य का प्रकाश नित्य रहता है उसी प्रकार कुटिल नहीं आदित्य का प्रकाश, उसी प्रकार चेतन जो परमात्मा कहता है अवक्र गति वाला है ना, कुटिल से रहता नित्य अवस्थित। हाँ ये एक ही होने, हाँ एक खंडक कहते हैं अवक्र नित्यम, नित्यम अवस्थितम, नित्य अवस्थित है, एक रूपम, एक रूप है, ऐसा हो नित्य अवस्थित रूप, चेतो इन विज्ञानम अस्य अस्य चेतन विज्ञान है, अस्य इसका, ऐसा उसको बोलते हैं अवक्र चेत वाला। तत्व उस अवक्र चेत वाला राजस्थानी ब्रह्म का, राजा स्थानीय ब्रह्म का ये और है, अवक्र चेत वाला ब्रह्म का ये शरीर और निवास स्थान है, उसमें अवस्थित रहता है। अवक्र बक्र कुटिलता, न बकरती अकुटिलता, अवक्र चित्त वाला अवक्र चित्त वाले ब्रह्म का ये नगर और साधन है, रहने के स्थान है, इसमें अवस्थित रहता है। कहते यस्य ईदम पुरम तम परमेश्वरम पुर स्वामीनम अनुष्ठाय ध्यात्वा, कहते जिसका ईदमपुर है, जिससे ब्रह्म चेतन का है जो पुर है, ऐसे पुर ईदमपुर है, ऐसे ऊपर वाले स्वामी को, तम ऐसे पुर वाले परमेश्वर को, पुर के स्वामी परमेश्वर को अनुष्ठान जान करके, ध्यान करके योगा करे, ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम, ध्यान क्या है, तत्व उस ब्रह्म का अनुष्ठान है, ध्यान ही उसका अनुष्ठान है, सम्यक रूप से विज्ञान ही, विज्ञान पूर्वक ध्यान करना, ज्ञान पूर्वक सर्वण मन निध्यासन हो गया, पूरे उसका ध्यान करना, ये उसका अनुष्ठान है। तम कहते हैं परमात्मा को, तम सर्व ऐषा विमुक्त सन समम सर्वभूतम ध्यात्वा न सोचाते, ऐसे जो संपूर्ण है ईर्षाओं से रहित होता हुआ उपासक, कौन, संपूर्ण ईर्षाओं से रहित होता हुआ उपासक, ऐसे सब परमात्मा समान रूप से अवस्थित परमात्मा को, संपूर्ण भूतों में स्थित परमात्मा को ध्यात्वा ध्यान करके न सोचती, सुख से युक्त नहीं होता, तद विज्ञानाद उसके विज्ञान हो जाने से, आत्मा ज्ञान जान लेने से, अभय की प्राप्ति हो जाने से, शोक अवसर अभावात कुतो भय इच्छा, शोक के अवसर का अभाव हो जाने से किससे भय की इच्छा होगी। यह एवं अविद्याकृत काम कर्म बंधन विमुक्तो भवति, यहीं पर इसी शरीर में रहते रहते अविद्याकृत जो काम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, विमुक्त होता हुआ विमुच्यते पुनः शरीरम न गणाति, पुनः शरीर को ग्रहण नहीं करता। हाँ तो कल्पित बंधन तो ये कल्पित
जीवन मुक्ति तो पहले से जीवन मुक्त हो गया, किंतु जिसने कल्पना की थी कि मैं बंधन वाला हूँ, जो कल्पित कोई अब जीव तत्व जो बंधन है उसी को अहंकार को हटाना है, अहंकार को हटा दी, वो मुक्त पहले से ही था, अब पुनः मुक्त हो गया। पहले से माला पहना हुआ था, वो पुनः भूल गया था, वो प्राप्ति की प्राप्ति होती है ना, मुक्ति की मुक्ति हो रहा है, प्राप्ति की प्राप्ति। हमने आप मेरे अनादि अविद्या वासना से अपने जीव धर्म मान लिया, अब वो अविद्या जीव धर्म वासना को जब हटा देंगे तो आप कर देंगे, कल्पित वासना को हटा देंगे तो हम मुक्त ही है। मुक्त पहले से भी थे, बीच में भी थे, आधा वंश चयना वर्तमान था, आदि में मुक्त थे, अंत में मुक्त रहते हैं, बीच में ही मुक्त के समान ही है। तो उसी को कहते हैं, दूसरे दृष्टांत के द्वारा कहते हैं, अंतः शुचि सद बसु रंतरिक्ष सद धोतः वेदी सद अतिथिर दुरोण सत नृ सद बर सद ऋत सद व्योम सद अब्जा गोजा ऋतिजा अत्रिजा ऋतम बृहत। कहते हैं हंसा, हंसन गति, हंस धातु है, हंस है ना, तो उसी को हंस को तो हम हो जाता है, हंसन गति, अहिंसा धातु, हंस है ना, अहिंसा गति धातु से हंस। जैसे परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को रूप दिया ना, उपदेश किया, हंस का ही रूप धारण किया था। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को संत हो गया था तो हंस का रूप धारण करके उपदेश किया था। सबसे पहले अवतार ब्रह्म का ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए हंस है, हंस। तो हंस को ही वो तो हम बन जाता है, तो हम जैसे हंस, हंस है चलता, गच्छति हंस, तो हंस सूची साथ पवित्र रहता है ना, सूची है दिव्यात्म रूप से, सीधा दिव्यात्म रूप से रहता है। सदली साथ विषण, सदली धातु है, सदली विषण गति अक्ता अव साधने सुख ये धातु है। तो सूची साथ नित्य आत्म रूप से, दिव्य आत्म रूप से रहता है, इसलिए सूची साथ है। और वसु है, सभी को बताता है, इसलिए वसु है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में होता है, इसलिए अंतरिक्ष में रहता है, सदरूप से रहता है, चीज रहता है, इसलिए अंतरिक्ष सद होता है। अग्नि का हवन करने वाला इसलिए होता है, अग्नि में विद्यमान रहता है, इसलिए होता हो गया। और वेदी सद कहते प्रदीप में रहता है, प्रदीप में रहता है, पूर्वी है ना, वेदी सद है ना, प्रदीप जो वेदी लौमानी है, हृदय में रहता है, सभी प्रदीप में करके रहता है, सदरूप है। तो वेदी सद हो गया। अतिथिर दूरण सत, तो अतिथि सोमरस, अतिथि सोमरस से दूरण मटका में रहता है अथवा मटके में विद्यमान रहता है, अथवा ब्राह्मण यजमान के घर में अवस्थित रहता है। अतिथि यानी ब्राह्मण दूरण घर में बैठता है यजमान के घर में, अथवा अतिथि सोमरस दूरण किसमें, तो मटका में, कलश में बैठता है। जब हम उसको सोमरस को निचोड़ेंगे किस में रखेंगे, पात्र में रखेंगे, तो उसमें रहता अव्यक्त अवस्थित रहता है। जैसे निषद मनुष्यों में रहता है, और वर्षद यानी देवताओं में रहता है। ऋत सद सत्य रूप से अवस्थित रहता है। व्योम सद व्यापक रूप से रहता है। अब्ज यानी जल में रहता है। गोज यानी गोज है ना, गो है, गो में रहता है, वही परमात्मा। ऋतजा यज्ञ में रहता है। अद्रिजा पर्वत आदि में रहता है। ऋत्य में सत्य है, पर्वत है ना, सत्य है तो सबसे बृहत बड़ा है, वही परमात्मा। इस प्रकार से वही परमात्मा उपाधि में गया हुआ है। तो टीकाकार भगवान भास्कर कहते हैं, सातु न एक शरीर पूर्ववर्ती एवं आत्मा किम शरीर सर्व पूर्ववर्ती। कहते वो एक, कहते वो ईश्वर परमात्मा एक शरीर में रहने वाला नहीं है ना, एक शरीर पूर्ववर्ती अकेली चेतन आत्मा नहीं है, किंतु शरीर क्या है, तो सर्व पूर्ववर्ती में, सारे पूर्ववर्ती में वो रहता है। कथम किस प्रकार से रहते हैं, हंसो, कहते हैं हंसो गच्छति, हंसो हंसी गच्छति, हंस हंसो हंसी हंसी गच्छति जाता है, चलता है, गमन करता है, गमन करते ही हंस है ना कि हन मारता है, तो चलता है इसलिए हंस कहलाता है। सूची साथ सुचौ दिव्यात्म रूप से सीधती, सूची का सूची साथ मतलब सूची पवित्र आत्मा में दिव्य दिव्य आदित्य रूप से स्थित रहता है, इसी सीधती है ना, आदित्य में अंतरिक्ष में स्थित रहता है।
कहते बसुर बातेति इति सर्वान सभी को बताते इसी ऐसे गच्छति सूर्य चल रहा है ना, सूर्य रूप से ही विद्यमान है। यहाँ पर हंसति कौन चलता है? सूर्य चलता है। सात रथ के साथ घोड़ों के ऊपर रथ के साथ अश्व से जुड़े हुए रथ के ऊपर बैठ करके सूर्य भगवान क्या करते हैं? चलते हैं, चलते हैं नहीं चलते। तो हंसती हंसी गच्छति चलते ऊपर चल रहा है। और सुचिसद सुचु दिव्य आदित्य रूप से वो सीधा रहते हैं, चलते हैं, गमन करते हैं, रहते हैं, इसलिए सुचिसद हो गया, क्योंकि सूर्य कभी भी अपवित्र नहीं होता। और कहते हैं बसुर भाष्यति सर्वान सभी को बताता है, क्यों सूर्य में ही हर कोई बसता है, सूर्य की बसु है ना, सभी को यदि सूर्य भगवान ना हुए तो कोई बसे ना, मर जाए सारे। और वायु आत्मा कहते वायु आत्मा अंतरिक्ष से सीधा थी, अंतरिक्ष सत वायु आत्मा रूप से अंतरिक्ष में रहता है परमात्मा, इसलिए अंतरिक्ष सद हो गया। होता अग्नि होता है नहीं, अग्नि होता को बोलते हैं, अग्नि हवन करता है इसलिए होता अग्नि कहलाता है। तो अर्थ कहते हैं अग्नि भाई होता, श्रुति कहती है अग्नि ही होता है, अग्नि कहता है होता है। अभी चिंतन किया है, हाँ हवन करती है, धातु है हवन करने अर्थ में है ना, होता। तो कहते हैं श्रुति से वेद्याम पृथिव्याम सीधती वेदी साथ पृथ्वी वेद्याम पृथ्वी में वेदी है ना, पृथ्वी में स्थित रहती है सीधती, इसलिए वेदी साथ हो गया। हर कोई पृथ्वी में बैठता है और पृथ्वी में वेदी पृथ्वी में बनाई जाती है। कहते हैं इयम वेदी पुरो अंत पृथव्या ऋग्वेद इत्यादि मंत्र वर्णा। कहते हैं इयम वेदी है जो वेदी है पुरो उत्कृष्ट अंत मध्य में पृथ्वी के मध्य में रहती है, पृथ्वी के मध्य में वेदी है, हृदय के हमारे पूरे शरीर के बीच में कहाँ है? वेदी है, हृदय स्थान है। इत्यादि मंत्र के मंत्र वर्ण से जाने गई है। तो कहते हैं यहाँ पर आगे कहते हैं अतिथि, कहते हैं अतिथि है सोम, अतिथि का सोम सोम सन दुरोणे कलश से सीधा तिथि द्रोण सद अतिथि और सोमरस हो गया, दुरोण कलश में बैठता है रहता है, इसी द्रोण सद होगा। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं ब्राह्मण अतिथि रूपेण वह दुरोणेषु गृहेषु सीधा तिथि द्रोण सद। ब्राह्मण रूप जो अतिथि है, अतिथि रूप से दुरोण ग्रहों में रहता है, घर में रहता है, इसलिए वहां पर द्रोण सद हो गया। अब कहते हैं निष्ठु निष्ठत है, निष्ठु मनुष्यु सीधा तिथि निष्ठत मनुष्य में रहता है, निष्ठत हो गया। वर्षद यानी बरेशु देवेशु सीधा तिथि वर्षद हो गया, देवता में वो रहता है परमात्मा। ऋतसद यानी ऋत्यम सत्यम यज्ञो तस्मिन सीधा तिथि ऋतसद हो गया। ऋत बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं, है ना। ऋत्यम सत्य, सत्यम यज्ञ उसमें रहता है, यज्ञ में रहता है, सत्य में रहता है, उसको ऋतसद बोलते हैं। और व्योमसद यानी व्योमनी यानी आकाश में सीधा तिथि व्योमसद रहता है। अब्जा यानी अपसु जल में। शंख शक्ति मकर आदि रूप से जाए से उत्पन्न रहता है। शंख शक्ति जो बजाते हैं ना, शंख है सीपी, शंख शक्ति हो ना, सुक्ति हो गई, शंख हो गया। शंख भी तो किससे बनता है? समुद्र के में जानवर पैदा होता है, उसकी हड्डी हो जाती, कठोर हो जाती, शंख रूप धारण कर लेती है उसका, जब वो उसकी आयु समाप्त मर जाता है उसकी हड्डी है वो। लेकिन वो अस्थि अपवित्र होती है, किंतु वो उसको पवित्र स्वीकार कर लिया शास्त्र में कि पवित्र है, वो हड्डी है, वो जानवर की हड्डी है, जीव है, जीव का ऊपर का। लेकिन उसके लिए शास्त्र में विधान कर, जिसने जहाँ पर शास्त्र में विधान किया वहाँ पवित्र होता है, यहाँ पर शास्त्र में विधान नहीं किया वो अपवित्र है। संघ तपस्या करी राक्षस का, उसने कहा मेरे को आप धारण करिए। विष्णु भगवान से कहा मेरे को आप धारण करिए, तो विष्णु भगवान जब से धारण कर लिया वो तब से पवित्र हो गया। किंतु शिव जी को ऊपर इसका जल नहीं चढ़ता, संघ का। हाँ, शिव जी के ऊपर जैसे राम कृष्ण भगवान को तो संघ से स्नान कराया जाता है सारे ग्राम को, किंतु शिव जी के ऊपर संघ से जल नहीं चढ़ा, स्नान नहीं कराया। यदि करेंगे तो दोष लगेगा, कोई दोष वहाँ पर कहानी है, कोई कहानी है, कुछ उसमें अपराध हुआ है उसी संघ आदि ना। तो यहाँ पर कहते गोज यानी गवी यानी पृथ्व्याम भ्री आदि रूपेण जाए थे। गवी के अरे गाय के लिए पृथ्वी में अन्न आदि नहीं पैदा होगा तो नष्ट मर जाएंगे, इसलिए पृथ्वी आदि भ्री आदि रूप जाए थे वही है ना।
कौन अन्न आदि गाय के लिए पृथ्वी में घास फूस आदि उत्पन्न होता है, वही परमात्मा घास फूस उत्पन्न हो जाता है। ऋतजा यज्ञ अंग रूप से उत्पन्न होता है, वही परमात्मा। अद्रिजा पर्वत, अद्रिजा बोलते हैं पर्वता, पर्वते जो नद्यादि रूप से जाते, पर्वत के ऊपर नद्यादि रूप से, पर्वत के नीचे करती नद्यादि रूप से उत्पन्न बारिश होती है, नदी आदि रूप से बहती है। और सर्वात्मा अपि सन, कहते सर्वात्मा होता हुआ अभी, सर्वात्मा होता अपि सन ऋतम अवितम स्वभावे, रेतम अवितत स्वभाव वाला ये वितत यदि बोलते मिथ्या, अवितत अवित अवितत यानी सत्य, स्वभाव रूप से सर्वात्मा परमात्मा है। वह महान सर्व सभी के कारणों से महान है। यदा कहते हैं यदापि, यहाँ पर वर्णन करते हैं ठीक का थोड़ा पीछे कहते हैं, या यज्ञ प्रसिद्धा वेदी, कहते जो यज्ञ में प्रसिद्ध वेदी है, प्रसिद्ध पृथ्वी के पूर्व सामने अंत मध्य में पर स्वभाव, पर आगे उत्कृष्ट, पर स्वभाव में अपरम रूपम, स्वभाव विधि वेद्या, वेद्या यानी पृथ्वी, पृथ्वी स्वभाव, पृथ्वी स्वभावत संकीर्तनात्, पृथ्वी स्वभाव के संकीर्तन से पृथ्वी वेदी शब्द वाच्य भक्ति। यहाँ पर यज्ञ में पृथ्वी वेदी, पृथ्वी के सामने, पृथ्वी के पर यानी आगे मध्य में है ना, पृथ्वी के बीच में पर यानी स्वभाव, अपर रूप स्वभावी, वेद्या वेदी, वेदी का पृथ्वी का स्वभाव के समान, स्वभाव स्वभाव पृथ्वी का स्वभाव संकीर्तन होने से पृथ्वी वेदी शब्द वाच्य हो जाती है। तो पृथ्वी में वेदी जो भी होती है ना, पृथ्वी में खोदी जाती है ना, तो पृथ्वी वेदी सभी धारण करती है। अब यहाँ पर कहते हैं शंका करते हैं कि असौ आदित्य हंसा सूची तब, ये असौ आदित्य सूची बात कहते हैं असौ व आदित्य, हे आदित्य, असौ आदित्य हंस है, सूची सूची सद यानी पवित्र रूप से चलता है, सूची पवित्र दिव्य आत्म रूप से सीधती रहता है, स्थित रहता है, चलता है, गच्छति आती रहता है, चलता है। सूची है पवित्र दिव्यो, दिव्य आदित्य आत्मा रूप से सीधती रहता है, स्थित रहता है। इति इस प्रकार से, इति ब्राह्मण के द्वारा आदित्य मंत्र अर्थतया रूप से व्याख्यात है। ब्राह्मण वाक्य के द्वारा आदित्य मंत्र के अर्थ रूप से व्याख्यात होता हुआ कथम तद उससे विरुद्ध इदम व्याख्यातम ब्रह्म पर व्याख्यातम, ब्रह्म परक व्याख्यान आप कैसे कर रहे, इति आशंका को लेकर के कहते हैं। यदा अपि, कहता यदा अपि आदित्य एव मंत्रेण उच्यते, कहता यदा जिस काल में आदित्य एव आत्मा, आदित्य ही आत्मा है, इति इस मंत्र के द्वारा आदित्य ही आत्मा है, इति मंत्र के द्वारा कहा जाता है। तथा उस काल में भी अस्य आत्मरूपत्वम आदित्यस्य अंगीकृतत्वात् ब्राह्मण व्याख्याने अपि अवरोधा, इस आदित्य का आत्मत्व रूप से अंगीकार कर लिए जाने से, है ना, आदित्य एव आत्मा, आदित्य ही आत्मा है, इस मंत्र के द्वारा उच्चते यदा जिस काल में कही जाती तथा उसी काल में इस मंत्र का भी, मंत्र में आए हुए इस वाक्य का भी आत्मा का, आदित्य का आत्म रूप से अंगीकार कर लिए जाने से ब्राह्मण व्याख्यान में, कहते हैं इसमें भी, किसमें, इसका इस वाक्य में आया है हंसा सुशिषद बसुर अंतरिक्ष सद होता इत्यादि में भी तस्य उसी का, तथा उस काल में इसका मंत्र का भी आत्म रूपत्व तस्य, तथा उस काल में आदित्य का भी इस आत्म रूप से व्याख्यान कर लिया, तथा अस्य आदित्यस्य, उस आदित्य का आत्म रूप से अंगीकार कर लेने से ब्राह्मण व्याख्यान में इस मंत्र के साथ ब्रह्म परक, मंत्र के साथ ब्रह्म परक व्याख्यान करने में कोई विरोध नहीं होता, कोई विरोध नहीं आ रहा, क्योंकि आदित्य भी ब्रह्म ही है, आदित्य और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, आदित्य से ब्रह्म अलग हो ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म ही आदित्य और आदित्य ब्रह्म है। क्योंकि श्रुति कहती है सूर्य आत्मा जगतस तस्थूषश्च इति मंत्रात् मंडल उपलक्षितस्य चिद्धातुर ईष्यते
ईष्यते एव सर्वात्मत्वम इत्यर्थः। कहते सूर्य आत्मा है। सूर्य आत्मा है, किसकी आत्मा है? जगतः यानी जंगम की। गच्छति जंगम, जो चलता है उसको जंगम कहते हैं। सूर्य जंगम की आत्मा है। और तस्थुषः यानी स्थावर की। स्थावर और जंगम की सूर्य आत्मा इति मंत्र से रुद्र अष्टाध्याय में सूर्य सूक्त में 4-7 का सूर्य जो सूक्त है 4-7 का ही मंत्र है। तीति मंत्र से मंडल में उपलक्षित जो सूर्य है, उस सूर्य मंडल में उपलक्षित जो चित्त धातु है, चेतन धातु है, ऐसे चेतन धातु का सूर्य मंडल के भीतर वो सूर्य मंडल से उपलक्षित चेतन धातु है। चित्त धातु को ही स्वीकार किया। चित्त धातु जो सूर्य के भीतर का चेतन परमात्मा ब्रह्म ही है, सर्वात्मक रूप से स्वीकार किया है। अतः सूर्य नारायण को सर्वात्मक रूप से स्वीकार किया है। इसलिए तो सूर्य और ब्रह्म, सूर्य वहाँ पर जो मंत्र में सूर्य पर किया है व्याख्यान है, तो वो सूर्य ब्रह्म ही है, कोई परिच्छिन्न नहीं है। अलग अलग ब्रह्म से भिन्न सूर्य नहीं है। सर्वव्यापक सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगतो न आत्मवेद इति मंत्रार्थ। कहते हैं सर्वव्यापी, संपूर्ण जगत में व्याप्त होने वाला, संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला एक एव आत्मा, एक ही आत्मा है। एवकार के द्वारा अन्य को व्यवस्थित किया है, एक निर्धारण किया है। एक ही आत्मा है, कोई दूर आत्मा नहीं है जगत की। सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगतो, जगत की एक आत्मा, न आत्मवेदा। इसलिए जो प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं, एक ही ब्रह्म है। इसलिए सूर्य भी ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से ब्रह्म पर रूप से ही व्याख्यान किया है। ब्रह्म ब्राह्मण के साथ इस मंत्र के साथ विरोध नहीं है। तो वहाँ पर सूर्य के भीतर गया हुआ चित्त धातु परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा सभी जगह गया हुआ व्यापक है। इस प्रकार से वर्णन किया। असौ व आदित्यो हंस इत्यादि ब्राह्मण मंत्र के अनुसार यदि इस मंत्र द्वारा आदित्य का वर्णन किया गया है, ऐसा माना जाए तो भी सूर्य आत्मा जगतस तस्तु इस चराचर जगत की आत्मा आदित्य, ऐसा मानने कारण इसका ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या से कोई विरोध नहीं आता। अतः इस मंत्र का तात्पर्य अर्थ है कि जगत की आत्मा एक ही सर्वव्यापक तत्व है, उन आत्माओं में भेद नहीं है।